नहीं, रेट में बहुत फ्लक्चुएशन है और बहुत अच्छे खासे फ्लक्चुएशन है। लगभग अगर बात करें तो 60% एवब पे गैस मिलती है और कस्टमर अलाउ नहीं करता कि आप रेट बढ़ाइए इतने, तो इसलिए कमिटमेंट सब फेल हो रहे हैं। व्यापारी ने पुराने ऑर्डर दिए हुए हैं, होली के कारण भट्टियां बंद हो गई थी, अब भट्टियां चली हैं तो चल नहीं पा रही हैं। ये नहीं पता किस दिन भट्टी चले और किस दिन बंद हो जाएगी, किस दिन गैस की सप्लाई आएगी, किस दिन नहीं आएगी, सब अनस्टेबल हुआ पड़ा है। आज तक कोई भी सरकार जो है नेशनल रिसोर्स के ऊपर काम नहीं कर पाई है, तो हमें इस युद्ध से ये सीखने को मिला कि हमारे हिंदुस्तान में भी नेशनल रिसोर्स के ऊपर काम करना चाहिए। बात करते हैं युद्ध का कितना असर उद्योगों पर पड़ा है। विश्व प्रसिद्ध खुर्जा पोल्ट्री नगरी में गैस का जो आवश्यकता है गैस की, उसको पूर्ति करने में उन्हें कठिनाई आ रही है। उद्योगपतियों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि रेट बहुत ऊपर चले गए, पर्याप्त मात्रा में गैस भी नहीं मिल रही है, जो ऑर्डर आ रहे हैं वो नहीं हम बना पा रहे हैं और बहुत बड़ा उद्योगों पर असर पड़ा है। तो आपको दिखाते हैं क्या उन्होंने कहा। नमस्कार साथियों, आज हम हैं पोल्ट्री उद्यमी के साथ में, जो कि गैस की क्राइसिस चल रही है। बता रहे हैं कि जो युद्ध हो रहा है उसका असर पूरे भारत पर भी पड़ रहा है। विश्व के साथ में जो गैस का उपयोग होता है उस सबका उद्योग पर क्या प्रभाव है। तो एक उद्यमी है खुर्जा के हमारे साथ में, मैं उनसे पहले परिचय जानना चाहूँगा। सर, आपका क्या परिचय है? मेरा नाम अंशुल गोयल है, मैं कृष्णा सेरेमिक्स खुर्जा। तो आप मुझे थोड़ा ये बताओ कि जो हमारी पोल्ट्री उद्योग है इसमें वर्तमान स्थिति क्या है और अब से कुछ दिन पहले क्या चल रहा था? सर, पहले बिल्कुल स्टेबल चल रहा था युद्ध से पहले, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, करंट स्थिति है, वो बहुत वर्स्ट है। वर्स्ट इसलिए है कि ना तो ये पता कि प्लांट कब शट हो जाएंगे, और जो रेट का फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से जो कमिटमेंट्स है ना कस्टमर के लिए, वो हम लोग कमिट नहीं कर पा रहे, ना तो रेट का ना अवेलेबिलिटी का, कि मटेरियल कब हम लोग अवेलेबल करा पाएंगे कस्टमर को। तो अच्छा, आप ये बताओ अभी जो चल रहा है काम पूर्णतः बंद है या हल्का चल रहा है? पूर्णतः तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी लेबर ओरिएंटेड वर्क है, तो उनका भी देखना है, अपना भी देखना है, और बहुत सारे ऑर्डर्स भी होते हैं जो पीछे से लगे होते हैं, क्योंकि ये सडन सिचुएशन हम लोगों के सामने फेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्री प्लान्ड था, तो इससे निकलना तो मुश्किल है ही है, लेकिन करेंगे। तो अभी जो आपको गैस मिल रही है वो पहले वाले रेटों में मिल रही है या कुछ परिवर्तन आया? नहीं, रेट में बहुत फ्लक्चुएशन है और बहुत अच्छे खासे फ्लक्चुएशन है। लगभग अगर बात करें तो 60% एवब पे गैस मिलती है और कस्टमर अलाउ नहीं करता कि आप रेट बढ़ाइए इतने, तो इसलिए कमिटमेंट सब फेल हो रहे हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे पाइपलाइन भी चल रही है अदानी की, और जो बड़े सिलेंडर आते हैं उनका भी उपयोग होता था, तो क्या दोनों के रेटों में अंतर है या केवल पाइपलाइन का या सिलेंडर में? बेसिकली सिलेंडर की सप्लाई तो अभी आई नहीं थी पीछे से, और अगर अडानी की बात करें तो अडानी ने क्या बताया कि जो आप एक डेली कंज्यूम करते थे गैस, वो तो आपको कंट्रोल रेट में मिलेगी, और बाकी की जो आप गैस यूज करेंगे वो लगभग 60% हाइक पे आपको मिलेगी, तो रेट में ना अच्छा खासा वेरिएशन आ रहा है। तो अच्छा, इसमें फिर लेबर के साथ में क्या रहेगा, क्योंकि आपका माल तो उसी रेट में जा रहा है अभी और तनख्वाह भी आप वही दे रहे हैं, तो कुछ आएगा अंतर इसमें भी? आएगा। अभी तो क्या है, हम लोग थोड़ा सा खुद ही स्थिति को समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ये पैनिक वाली स्थिति है, तो समझ रहे हैं चीज़ों को। में भी बस यही प्रे कर रहे हैं कि हफ्ता या 10 दिन में हो सकता है सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, तो बहुत ज़्यादा पैनिक वाली स्थिति क्रिएट नहीं कर सकते है, लेकिन हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। आपकी जो सरकार से क्या मांग है, क्या अभी होना चाहिए जिससे कि अपना उद्योग सही चले? सरकार से यही मांग है कि रेट तो अपनी जगह जो है वो तो रहेंगे ही, क्योंकि ये कोई इंडिया की क्राइसिस तो है नहीं, इंटरनेशनल क्राइसिस है, लेकिन प्राइसेस की स्टेबिलिटी प्लस मटेरियल की अवेलेबिलिटी, अगर ये चीज़ें हो जाए तो हम कस्टमर को ये बता सकें भाई 40 रुपए की चीज़ है अभी आपको 60 रुपए की पड़ेगी, ना तो हम ये बताने के कि 60 की है, और ना हम ये कहने के कि ये 60 में आपको मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में इंडस्ट्री का। जैसे ये स्थिति अभी बनी है अचानक, तो आपके ऑर्डर पहले से भी आए हुए होंगे, तो उन ग्राहकों को संतुष्ट करना भी बड़ा भारी हो रहा है, तो वो कैसे प्रेशर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर, सीधी बात है, जिसका कोई इवेंट है उसको तो अपना माल चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास खुद कोई जवाब देने के लिए कोई पीछे से डाटा ही नहीं है कि भाई हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा नहीं होगा, किस रेट पे होगा। तो एक बहुत टिपिकल सिचुएशन है सभी के लिए, और ग्राहक को तो अपने से मतलब है, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा है मैंने आपको ऑर्डर दिया, आप माल दीजिए। तो ये थे हमारे साथ में अंशुल गोयल जी, कृष्णा इंडस्ट्रीज के ऑनर हैं। अभी यहाँ और भी उद्यमी इनके साथ में ही बैठे हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कुछ। उनमें एक अलग मुद्दा भी है जो मैं अभी दूसरे हैं उनसे पूछूंगा। खुर्जा सिरेमिक्स के निदेशक अनुज गोयल जी मेरे साथ में है, मैं उनसे पूछूंगा कि जो वास्तविक स्थिति है गैस के कारण जो उद्योग में उतार चढ़ाव आ रहा है, कितना प्रभाव वो देख रहे हैं वर्तमान में?
वर्तमान में गैस के कारण वास्तविक स्थिति खराब है, रेटों का कोई फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। अडानी ने एक साथ बहुत ज्यादा पैसे बढ़ाए हैं, जिससे कि व्यापार करने में बहुत असुविधाएं हो रही हैं। पहले अडानी के रुपए 49 रुपए में गैस प्रोवाइड कर रहे थे, आज एकदम 120 रुपए कर दिए गए, जो कि व्यापार की दृष्टि से कहीं तक जायज नहीं है। उस पैसे को बढ़ाते, कोई लिमिट से बढ़ाते तो हम भी आगे काम कर पाते। आज वो इतना ज्यादा गैप कर दिया है कि हमें आगे व्यापारियों को जवाब देना भारी पड़ रहा है, क्या जवाब दें और क्या करें। एक पहले डेली कंजप्शन दिया करते थे, एक सिक्योरिटी जमा थी हमारी उस पर, आज वो सिक्योरिटी का रेशियो बदल दिया उन्होंने, तो चीजों में गैप बहुत ज्यादा कर दिया, जिस कारण इंडस्ट्रियों को काफी सब्र करना पड़ रहा है। व्यापारी को कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं और व्यापारी को माल नहीं दे पा रहे हैं। व्यापारी ने पुराने ऑर्डर दिए हुए हैं, होली के कारण भट्टियां बंद हो गई थी, अब भट्टियां चली हैं तो चल नहीं पा रही हैं। ये नहीं पता किस दिन भट्टी चले और किस दिन बंद हो जाएगी, किस दिन गैस की सप्लाई आएगी, किस दिन नहीं आएगी, सब अनस्टेबल हुआ पड़ा है। तो उस गैस का जो अदानी वाली गैस है वो पाइपलाइन से आ रही है यहाँ पे, लेकिन हमने देखा है खुर्जा में सिलेंडर वाली भी आती है, तो सिलेंडर का उपयोग तो पूर्णतः लगभग बंद सा ही दिख रहा है, क्योंकि उसकी आपूर्ति है ही नहीं। पाइपलाइन के ही सहारे चल रहे हैं, तो क्या कुछ फैक्ट्रियां बंद भी हुई हैं? बहुत सारी फैक्ट्री एक्चुअली खुर्जे में छोटे स्तर के, बड़े स्तर के, दोनों तरह के उद्योग हैं। छोटे स्तर वाले तो चलाने की हिम्मत ही नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लक्चुएशन 50 रुपए से 120 रुपए पहुंची है, तो वो तो हिम्मत ही नहीं कर पाते कि वो चला पाए। हम लोग भी अगर चाह रहे हैं तो फिर फ्लक्चुएशन ज्यादा है, व्यापारी को समझाना भी थोड़ा कठिन पड़ रहा है, तो उन चीजों को लेकर समस्याएं हैं। सिलेंडर की सप्लाई मिलती है, कई किसी दिन मिल गई, किसी दिन का कोई रेट है, अगले दिन का कोई रेट है, मतलब स्टेबल नहीं है बाजार। बहुत ज्यादा समस्या है इस समय व्यापार करने में। व्यापारी को रेट बढ़ा के भी नहीं बता सकते और कम भी नहीं बता सकते, चीजें बहुत अनस्टेबल है। हमारे साथ में अभी राजेश शर्मा जी हैं जो उद्योग से जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कुछ उद्यमियों ने लोन ले रखा है, तो लोन जो ले रखा है उसे कैसे पटा पाएंगे लोग, क्या क्या दिक्कत उन्हें फेस करनी पड़ेगी? सरकार को सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कोरोना काल में भी सहायता की है कि जैसे सब समय मिला है कोरोना काल में, जैसे जैसे लोन लिए तो चुकाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब व्यापार चलेगा नहीं तो लोन होगा नहीं, चुका नहीं पाएगा कोई। तो सरकार को टाइम दिलाना चाहिए, कुछ बैंक लोन है या वो भी तरह की हर तरह की EMI होती है, तो सरकार को चुकाने के लिए इसके लिए समय दिलाना चाहिए। अच्छा, जैसे ये युद्ध शुरू हुआ है और अचानक स्थिति बिगड़ी है, तो क्या सरकार को पहले भी इन चीजों को तैयार करना चाहिए? कभी भी कुछ भी हो सकता है। हिंदुस्तान को आज 50 साल के ऊपर हो गया है, आपको ये आज तक कोई भी सरकार जो है नेशनल रिसोर्स के ऊपर काम नहीं कर पाई है। तो हमें इस युद्ध से ये सीखने को मिला कि हमारे हिंदुस्तान में भी नेशनल रिसोर्स के ऊपर काम करना चाहिए। तो हमें जैसे आज किसी पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें गैस लाइन के लिए दिक्कत हो रही है, हम सब बाहर ही कहीं जो है निर्भर है सब कुछ, हमें जो हमें हमारे पर भी निर्भर होना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Don't forget to subscribe and follow us.